अगर आप ओवरऑल देखें 3 महीने में, तो जो पहले जो क्रिटिसिज्म चल रही थी इंडिया के खिलाफ कि हमने श्रमिकों का देखा नहीं है, और जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी वापस जाने के लिए। उसके बाद अब गरीब कल्याण योजना, गरीब रोजगार योजना जो है मनरेगा के तहत, क्या उनके लिए अब जो किया जा रहा है वो काफ़ी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस समस्या में मुझे लगता है कि ढंग से सरकार के प्रयासों को मीडिया ने बताया नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत बात करी थी कि श्रमिकों के लिए आप रहने की, खाने की व्यवस्था करिए, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। सभी राज्यों ने व्यवस्था की, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। पैसे का सवाल आया, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया, 11,000 करोड़ रुपया गृह मंत्रालय से एनडीआरएफ का अकाउंट में सभी राज्यों को प्रो रेटा ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद जब जहां जाना था वो राज्यों में व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पताल शुरू हो गए, ढंग से इसके लिए तैयार किए गए, क्वारंटाइन सेंटर बन गए। इसके बाद श्रमिक दिन के दिन ही, मजदूर दिन के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला दिया और लगभग 4,594 ट्रेन अब तक गई है। 63 लाख श्रमिक, 63 लाख श्रमिक जो दूर के विस्तार में है, वो ट्रेनों के माध्यम से सफलतापूर्वक गए हैं। 42 लाख के आसपास श्रमिक आसपास के, जैसे गुजरात से राजस्थान है, महाराष्ट्र से गुजरात है, आंध्र से तेलंगाना है, केरल से तमिलनाडु है, इस प्रकार के श्रमिक जो थे, जो पड़ोसी राज्य के थे, वो बसों के माध्यम से पहुंचा गए। ये बात ठीक है कि कुछ दृश्य ऐसे हुए हैं जो हर व्यक्ति को दुख पहुंचाए, इसका हमें भी दुख है। धैर्य जब खो देता है व्यक्ति तो पैदल निकल गया। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को सूचना दी, मुझे भी सूचना दी। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी कि आप रोड पर एसटी बस चलाएं, उनको एक रेलवे स्टेशन पर ले जाए और रेलवे वहां से ले जाएगा। तो मैं मानता हूं लगभग सभी चीजों को मिल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने का काम किया है। हर राज्य ने, विशेषकर यूपी ने, बिहार ने, उड़ीसा ने, जहां श्रमिक ज्यादा ही जाने थे, झारखंड भी, ये सभी राज्यों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद राज्य की एसटी बसों से उनको पहुंचाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा गया। निकलने के बाद किसी राज्य ने 1,000 रुपया, किसी राज्य ने 2,000 रुपया उनको दिया है घर पहुंचने के नहीं, घर तो पहुंचाया, बसों से एक्स्ट्रा दिया है, एक किट दी है और खाने पीने का इंतजाम करा है। अब वो सारे श्रमिक अपने गांवों में अच्छे तरीके से सेट हुए। जहां तक रोजगारी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने रोजगारी के लिए अभी ही एक स्कीम लॉन्च की है और कल यूपी में कार्यक्रम हुआ, उसके 2 दिन पहले बिहार में कार्यक्रम। उन लोगों को रोजगारी देने की प्रयास हो रहा है। मनरेगा के दिन भी बढ़ाए गए हैं, वेतन भी मनरेगा का बढ़ाया गया है और एक अस्थायी परिस्थिति है। इसके बाद में सभी श्रमिक अच्छी परिस्थिति होते ही अपने अपने, जहां उनका नौकरी, परमानेंट नौकरी था, काम करते थे, वहां जाना जरूर चाहेंगे। जो चाहेंगे उनको भेजने की भी व्यवस्था है। ट्रेन चालू हो गई है, काफी सारे लोग अभी जा भी रहे हैं। मगर भारत सरकार ने एक विशेष ड्राइव चलाकर उनको अभी, जब तक कोरोना है तब तक, और कुछ जगह पे ये परमानेंट भी व्यवस्था हो जाएगी, इसके चलते वहीं पर उनको रोजगारी मिले, इसका एक अभियान चला है। तो मैं मानता हूं कि बहुत ढंग से इसको हमने एड्रेस किया है। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में, ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है, इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है।
और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। और नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाएं, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी, मुझे सावध करने के लिए कहते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता, मगर उनके मन में भय था। मगर आज भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और मोदी जी के नेतृत्व के कारण विश्व में जब 1250 लोग संक्रमित हैं, हम 357 पर अटके हैं। अमेरिका के पूरा होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका में 7,569 लोग संक्रमित थे प्रति 10 लाख, ब्रिटेन में 4,537, ब्राजील में 5,802 और रूस में 4,254 लोग संक्रमित थे। और रिकवरी रेट जो मार्च 25 को 7.10 था, अब 55% हुआ है। आज का अखबार देख लीजिए तो 57% हुआ है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, जो एक्चुअल आउटकम है लड़ाई का, कि कितना मृत्यु कम कर सकते हो आप, मानवों की, मनुष्य की जान कितनी कम जाएगी, इसके भी आंकड़े देख लीजिए। प्रति 10 लाख वैश्विक औसत 63.2 है, 63.2, भारत की 11 है, अमेरिका की 383 है, 383, ब्रिटेन की 637 है, ब्राजील का 259 है, रूस का 60 है। तो मैं मानता हूं भारत जैसे देश ने विकसित देशों के कंपैरिजन में भी ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है। ये बात सही है कि अब कहना है तो कह सकते 11 भी क्यों हुई है, कहना है तो आप कह सकते हो। आप विकसित देश के बारे में कह रहे तो भारत विकासशील देश है और हमारे लिए डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे लिए जो है इकोनॉमी को एक टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मलसी, उसके लिए इंडस्ट्री का फिर से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और जब श्रमिक चले गए हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्प्रूव, हाउ इज द देखिए, श्रमिक चले गए हैं, टेम्पररी बात है, आप पहले मेरी बात समझ कर चलिए, परमानेंट नहीं गए। पर अगस्त तक तो रेलवेज चलेंगे नहीं, तो फिर कैसे आएंगे? रेलवेज आज भी चालू है, रेलवे आज भी देश के 90% रेलवे स्टेशनों को रेलवे ने कनेक्ट कर लिया है। ये बात सही है कि अभी की स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाए, परिवार वाले जाने भी नहीं देंगे कुछ समय, मगर ये वैश्विक स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लचीलापन लाना, बदलाव लाना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदल लाना हो, ढेर सारे बदलाव किए हैं। और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए हमने करे, तो मुझे लगता है हमारा बहुत बड़ा एफर्ट्स है जो निश्चित परिणाम लाएगा। हाँ, परंतु टेम्पररी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जब असर होगी तो भारत भी कैसे बच सकता है, मगर वो असर को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, सफल नेतृत्व किया है देश का, और इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।